नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। एक खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्री शंकर लाल जी, जो अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, ये 1953 से संघ से स्वयं सेवक हैं और 1964 से प्रचारक हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश व समाज को समर्पित कर दिया है। ये एमए तक शिक्षित हैं। पिछले 13 साल से अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2009 में विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा निकली थी और देश के 28,500 किलोमीटर तक ये यात्रा चली थी। देश के सभी प्रांतों में यात्रा गई और राष्ट्रीय सचिव के नाते पूरे 108 दिन उस यात्रा का संचालन इन्होंने ही किया। उस यात्रा के बाद 8 करोड़ 35 लाख हस्ताक्षर देश के वयस्क लोगों के 31 जनवरी 2010 को देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को वो हस्ताक्षर समर्पित किए। उसके बाद से वर्ष में 2 बार पूरे भारत की ये परिक्रमा कर लेते हैं। आज तक 600 से अधिक जिलों में इनका जाना हो गया है। तो आदरणीय शंकर लाल जी, आपका स्वागत है खबर 24 न्यूज़ में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से गौ रक्षा और गौ सेवा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, आप बताइए। हम लोगों ने एक 11 बिंदु बनाए हैं जी, जिसके द्वारा हम समाज में काम कर रहे हैं। जी, पहली बात तो गाय ये पशु नहीं है जी। गाय भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य का आधार है। और गाय मानी देसी गाय, जिसके कंधा है, जिसके गल कम्बल है, जिसके सींग है, जिसकी पीठ पीछे से उठी हुई है, तो भारतीय गाय। तो उस गाय के द्वारा पहला काम, आज हमारी गाय को पिछले कुछ वर्षों में उसकी उपेक्षा हुई। सन 1947 में देश की आबादी थी 33 करोड़ और देसी गोधन था 60 करोड़ जी। आज हमारी जनसंख्या है 130 करोड़ और देसी गोधन बचा है 15 करोड़ जी। और उसको भी समाप्त करने की तैयारी हो रही है। पर ध्यान रखना, अगर भारत से गोधन समाप्त हो गया तो 25 वर्ष भी देश को चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें गाय पर निर्भर है। जैसे कि तो इसलिए हम चाहते हैं कि गाय का संवर्धन करके, जो गाय आज 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर पर है, उसके 10-12 लीटर तक कैसे ले आए, उसके लिए नस्ल संवर्धन का काम कर रहे हैं। उसको गाय को क्या खिलाना, कैसे खिलाना जी। दूसरा हम काम कर रहे हैं गाय का इलाज देसी पद्धति से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से। अच्छा, गाय का इलाज भी। हाँ जी। तो गाय सस्ते में किसान पाल सके, उसका खर्चा कम से कम हो, तो ये हम पद्धति से और गाय का इलाज करते हैं जी। जैसे मान लो गाय को प्रसव है जी। और प्रसव के लिए अगर डॉक्टर को बुलाया, बाकी किया तो बड़ा महंगा पड़ता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग उसी गाय का 500 ग्राम गोबर जी, 1 लीटर पानी घोल कर, छान कर 1 लीटर वो पानी उस गाय को पिला देते हैं जी। घंटे 1.5 घंटे में आराम से प्रसव हो जाता है। मतलब जब प्रसव होने, आपको मालूम पड़ जाए कि प्रसव होने वाला है, तो उसी गाय का गोबर उसका हो या नहीं तो दूसरे का। जी। तो ये पिलाने से सहज प्रसव हो जाता है, बच्चा देने का मुंह खुल जाता है जी। गाय का कष्ट कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात। तो इसके द्वारा ऐसे और बहुत सारी गाय की चिकित्सा देसी पद्धति से कैसे करना, जी। जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं उसका इलाज कैसे करना, तो हमने होम्योपैथी का किट बनाया है। 500 रुपए में 100 गायों का 1 महीने का इलाज और किसान कर सकता है, गौशालाएं कर सकती है 500 रुपए में। हाँ, तो ऐसे। और जो तीसरा विषय है गो आधारित खेती। जी। किसान जो है, जब से हम हरित क्रांति के चक्कर में पड़े, हमने अपने गाय को छोड़ दिया, बैल को छोड़ दिया, गोबर गोमूत्र को छोड़ दिया, हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड पर आ गए। जी। शुरू में हमको लाभ दिखाई दिए क्योंकि अंदर गोबर की मात्रा जमीन में थी। जी। आज जो है किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया
क्योंकि उसको बीज बाहर का, खाद बाहर का, दवा बाहर की, बैल की जगह ट्रैक्टर, डीजल, इसके कारण से किसान का लागत बढ़ गई, आमदनी कम हुई। बिल्कुल। हम उसको फिर से और गो आधारित खेती पर ला रहे हैं और उसके द्वारा उसका खर्चा 1/4 करना, आमद बढ़ाना। हमने अनेक जगह प्रयोग किए हैं। 1 एकड़ जमीन में किसान एक गाय से 25 से 50 हजार रुपया महीना 2 पति पत्नी मिलकर कमा सकते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार के मॉडल हमने जगह जगह खड़े किए हैं, कर रहे हैं जी। ताकि किसान कम खर्चे में गाय पाल सके, खेती कर सके। तीसरा और ये चौथा जो है गौ ऊर्जा। गाय ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। हमने बैल से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया है। उस ट्रैक्टर से 5 एकड़ की खेती दिन भर में किसान 2 बैल से कर लेता है। उसकी कीमत है एक लगभग 20,000 रुपया। 2 बैल से एक ट्रैक्टर बनाया है। बहुत अच्छी बात। 5 एकड़ की खेती अच्छा, दिन भर में किसान कर लेता है। पैदल नहीं चलना, खाद भी जहाज से नहीं डालना। अच्छा। सीट है, सीट ड्रिल है, मारुति के चक्के हैं, बेरिंग है, तो बैलों को ताकत नहीं, किसान को और मेहनत नहीं। तो इस प्रकार से दूसरा हमने बैल से चलने वाला जनरेटर बनाया है। 150 फुट तक का पानी किसान 2 बैल से निकाल लेता है। उसी से अपने आटा चक्की, कुट्टी मशीन, थ्रेसर चला लेता है। अच्छा जी। तीसरा हमने गोबर गैस से और बिजली पैदा की है। चौथा हमने गोबर गैस से CBG, कंप्रेस बायोगैस। बड़ोदरा के पास एक डॉक्टर हैं भरत भाई पटेल, उन्होंने कारखाना लगाया है। 7,000 किलो गैस रोज तैयार करते हैं। 1 किलो गैस से 40 किलोमीटर का चलता है। बहुत अच्छी जानकारी आप बता रहे हैं। हम सर हमसे जुड़े रहेंगे। 10 मिनट बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहें खबर 24 न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है खास मुलाकात। और हमारे बीच हैं श्री शंकर लाल जी, जो अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हैं। जानते हैं इनसे और जानकारी गौ सेवा और गौ रक्षा के बारे में। बताइए सर। तो अपना गोपालक जी, अपना किसान गाय के गोबर गौमूत्र से बहुत चीजें कमा सकता है। इसलिए हमारा 5वां बिंदु है गौ उत्पाद। जी। हम 300 प्रकार के गौ प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं हमने। और इस बार गोबर के गणपति बनाए 1 लाख से अधिक। जी, बहुत अच्छी। इस बार हमने गोबर के दीप बनाए 1 करोड़ से अधिक। ऐसे बहुत प्रकार के उत्पाद हम मंजन बना रहे हैं, धूपबत्ती बना रहे हैं हम, और इसके अलावा शैम्पू बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, यानी रोज आवश्यकता की बहुत सारी चीजें वो सब गोबर। अच्छा, गौमूत्र से बना रहे हैं। तो उसके द्वारा और सामान्य व्यक्ति गोबर से अपना घर चला सके। बहुत अच्छी बात। 6ठा बिंदु है हमारा पंचगव्य चिकित्सा। जी। गाय की जो 5 चीजें हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, जी, इसके द्वारा हम मनुष्य की सब बीमारी का इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। गाय एक चलता फिरता डॉक्टर है। तो सब बीमारी धीरे धीरे गोबर गौमूत्र से ठीक हो सकती है। देखिए, मैं और मेरे आयु 76 साल हो जी। आज तक मैंने एक भी एलोपैथी गोली नहीं खाई है। बहुत अच्छी बात। और साल में 365 दिन पूरे देश में घूमता हूँ। जी। तो गाय के द्वारा मनुष्य चिकित्सा। 7वां बिंदु है इस सब का मार्केटिंग। हाँ, क्योंकि उसके लिए एक अलग टीम बनानी पड़ती है। जी। 8वां है गौ रक्षा, जो गाय कटने जा रही है उनको बचाना। 9वां जो है वो और गोचर भूमि का संरक्षण। गोचर, अच्छा जी। गाय बचेगी तो गोचर में चरकल बचेगी। दुर्भाग्य से हमारी सरकारों ने, लोगों ने गोचर को बेच दिया, उस पर कब्जे कर लिए। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति
गोचर को बेच नहीं सकता, उसका टाइटल बदल नहीं सकता, उस तरह और किसी प्रकार का पक्का निर्माण कर नहीं सकता, किया है तो खाली करो। तो उसको आधार बनाकर गांव-गांव में गाय की गाय और वहाँ चल सके उसकी व्यवस्था। 10वां है और गौ कथाओं का आयोजन जी। और 11वां है कि हम लोग और स्वावलंबी सुरभि ग्राम संकुल। ये क्या है? ये समझ लीजिए कि एक गांव को शहर की एक कॉलोनी से बस्ती से जोड़ना जी। और वहाँ हमने क्या किया है, एक गांव में और जो थोड़े दिन के बाद जमीन है, ऐसे एक किसान को 5 गाय देना जी। ऐसे गांव में 20 लोगों को 100 गाय देना जी। और वहाँ उनको कहना कि तुम गोबर गोमूत्र से खेती करो जी। और वो व्यक्ति अपना दूध, अपना दही, अपना घी और साथ में सब्जी, फल जी। ये सब लाकर शहर के कॉलोनी को देता है, बीच में मीडिएटर नहीं है। अच्छा जी, डायरेक्ट। तो किसान को अच्छा पैसा मिलता है जी। और शहर वाले को शुद्ध रोग विहीन और सामान मिलता हाँ, शुद्ध मिल जाता है सब तो चीज। इसका प्रयोग हमने इस और कोरोना पीरियड में किया। जी। औरंगाबाद में हमने 11 गांव चुने जी। और उनके लोगों का सारा सब्जी और ये सब जी। औरंगाबाद की 2000 परिवारों में हमने दिया और अब तक 1 करोड़ से अधिक का सामान हम दे चुके हैं। तो किसान भी स्वावलंबी हुआ, व्यक्ति भी सुखी हुआ। ऐसे ही पूना में हम 3 करोड़ का और इस प्रकार का सामान वहाँ के लोगों को दे चुके हैं। जी। गुजरात में, कच्छ में, अंजार में हम हर सप्ताह एक मार्केट लगाते हैं। अच्छा जी। हमने 45 किसान तय किए हैं, वो आते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं और हर सप्ताह वो अपना सामान लोगों को हमने पर्चे बांटकर प्रेरित किया, वो लोग खरीदने आते। 3 लाख का सामान हर औसत हर रविवार को हम बिकता है। तो इसमें दोनों प्रश्न है। तो ऐसे 10 गाँव में 1000 गाय, हर गांव में एक अच्छा सांड जी। और इसके द्वारा नस्ल सुधार करना। जी। फिर किसान को ये सब चीजें सिखाने के लिए ट्रेनिंग देना। तो किसान कैसे सुखी हो सकता है और गांव का व्यक्ति उसके से शहर का व्यक्ति या बाकी लोग कैसे रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे 11 बिंदुओं को लेकर जी। अभी हम विशेष काम कर रहे हैं जी। और इसके द्वारा स्वावलंबी, सुखी, संपन्न, समर्थ भारत जी। ये बने। हमारे आगे योजना है कि 9 बिंदु लेकर रोग मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत, बहुत अच्छी बात। प्रदूषण मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत, व्यसन मुक्त भारत, जी। अन्न युक्त भारत, ऊर्जा युक्त भारत और रोजगार युक्त भारत हम गाय के द्वारा कर सकेंगे। इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और उसके लिए हमारी जगह जगह हम कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं। इसमें हम कोई पार्टी, कोई पंथ, कोई जाति, कोई भी व्यक्ति जो गौ सेवा करना चाहता है वो हमारे साथ जुड़ता है। जी। तो बहुत लोग देश भर में और जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे इसका परिणाम आ रहा है। सर, मैं राजस्थान में भी लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मतलब तो क्या? वो जी। और मेरा नंबर आप लिख लीजिए। जी। जी। और मेरे से संपर्क कर लें। फिर जी। बाद में वो कहाँ के हैं, मैं वहाँ के कार्यकर्ता का जी। नंबर जी। उनको दे दूँगा। आपके जो नंबर हैं हमारी स्क्रीन पे हाँ, जा सकते हैं। चल रहे हैं, वो 94 14 33 33 7 7 444 444। तो इस पर संपर्क करेंगे। इसमें व्हाट्सएप भी है। जी। 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 तो मुझे सामान्यतः सुबह 8 से 9, 8 से रात को 8 से 9, जी। क्या? बाकी समय में कहीं ना कहीं व्यस्त रहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। तो उस समय अगर कोई भी व्यक्ति संपर्क करेगा जी। तो मैं उनको, और वो कहाँ कि भारत में कहीं के भी हैं, जी। तो उनको मैं वहाँ के कार्यकर्ता का नंबर देकर अच्छा। और उनका संपर्क करा दूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो पूरे देश में हमारा नेटवर्क है जी। और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। जी। सर, ये तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा कार्य आप कर रहे हैं कि जैसे जानकारी, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी कि एक गौ माता, गाय से मतलब इतने लाभ मिल सकते हैं, किसान इतना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि 4 एकड़ में
एक एकड़ में वो ऐसा आपने ट्रैक्टर बनाया कि 1 एकड़ के अंदर वो खेत को हाँक भी सकते हैं और पंप सेट के पानी भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा गौ से बने जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, जिनसे काफ़ी सारी बीमारियां भी खत्म हो सकती है। ये सारी जानकारियां आपने हमें दी। वो 11 बिंदु जो हैं वो आप ही के पास में हैं। इन 11 बिंदु पे अगर हम विस्तृत चर्चा करें तो काफ़ी समय लगेगा। तो मैं यही निवेदन करूंगा, अगर आप में से किसी को लगता है कि आप में अंदर एक जज्बा है और जज्बा होना भी चाहिए गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए, तो आप सर के जो नंबर हैं हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इन नंबर पे आप संपर्क करें, इनको व्हाट्सअप करें। और ऐसे एक यूथ हमारी होनी चाहिए, ऐसी टीम होनी चाहिए ताकि हम गाय को बचा सकें और गाय की जो मेन प्रोडक्टिविटी है उसका हम लाभ ले सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में पधारें। जी, आप देख रहे थे हमारे साथ खास मुलाकात में जो चर्चा में बने हुए थे शंकर लाल जी, जो अखिल भारतीय गौ सेवा संयोजक राष्ट्रीय सेवक संघ से हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने जानकारी दी गौ रक्षा और गौ सेवा से कि गाय से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, आप क्या गाय को पालोगे, गाय आपको पाल सकती है। इन्होंने बहुत बेहतरीन एक सुझाव दिया और इनके पास काफ़ी सारी जानकारी है। तो आपको अगर ऐसा लगे तो आप इनसे आप जरूर जुड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।